नाजरीन, आ गया आसिम मुनीर ते छा गया आसिम मुनीर। एक ही झटके में डॉलर को जमीन बोझ कर दिया। ब्लैक मार्केट में बैठी काली भेड़ों और गैर कानूनी अफगानियों की खाल उतार के रख दी। जो डॉलर आज तक ऊपर जा रहा था, उसके पर काट कर उसे भी जमीन पर ला खड़ा कर दिया। और डॉलर के खिलाफ क्रैकडाउन अब भी जारी है। ब्लैक मार्केट में डॉलर का जो कारोबार करके ग्रे मुईशत कायम की गई थी, उसके सरकर्दा लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये इतना बड़ा नेटवर्क था कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान की मुईशत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ताहम अब ये ग्रे मुईशत मजीद कायम नहीं रह सकेगी, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐसे मुतहरिक हुए हैं कि सब की नींदें हराम करके रख दी हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आर्मी चीफ ने किस तरह चंद मुलाकातें करके मुईशत को दोबारा बहाल किया और किस तरह मुईशत की काली भेड़ों को ठिकाने लगा दिया। इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी मुईशत का पहिया जाम करने वाली काली भेड़ों ने किस तरह अपनी ग्रे मुईशत कायम कर दी थी और किस तरह डॉलर का कारोबार किया जाता था। नाजरीन, इन तमाम बातों को जानने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना मत भूलें। नाजरीन, आज आपको तवील अरसे के बाद खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान में करेंसी की ओपन मार्केट में गुज़श्ता 3 दिन से डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की गई। मंगल और बुध के रोज डॉलर की कीमत में 20 रुपए की कमी हुई। इससे कबल पाकिस्तान में ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में निगरान हुकूमत के क़याम के बाद तसलसल से इजाफा देखा गया और डॉलर का सरकारी रेट गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर 305 रुपए पर पहुंचा, तो ओपन मार्केट में डॉलर का रेट 330 रुपए की सतह अबूर कर गया। लेकिन मौजूदा हफ्ते के आगाज से डॉलर के ओपन मार्केट रेट में कमी आना शुरू हुई और 2 रोज में इसकी कीमत में 20 रुपए कमी के बाद अब ये 312 रुपए की सतह तक गिर गई। दोस्तों, ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में होने वाली बड़ी कमी उस वक्त सामने आई जब गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर मुल्क के आर्मी चीफ ने कराची और लाहौर में कारोबारी अफराद से मुलाकात की, जहां मुईशत की बहाली के मुख्तलिफ इक़दामात के अलावा स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी बात हुई, जिसमें डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम की बात भी की गई। आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद शुरू होने वाले कारोबारी हफ्ते में डॉलर की कीमत में कमी रिकॉर्ड की गई। करेंसी के कारोबार से वाबस्ता अफराद ने ओपन मार्केट में होने वाली कमी को आर्मी चीफ के कारोबारी अफराद से मुलाकात से मंसूब करते हैं, जिसने मार्केट में मुस्बत रुझान को जन्म दिया। ताहम क्या आर्मी चीफ से ताजरों की मुलाकात और स्मगलिंग की रोकथाम के ऐलानात ने डॉलर की कीमत को कम किया? इसके बारे में करेंसी के कारोबार से जुड़े अफराद और तज्जियाकारों का कहना है, सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ दूसरे अवामिल भी इसमें शामिल हैं। लेकिन आर्मी चीफ ने जिस तरह पाकिस्तानी मुईशत को चंद ही दिनों में बूस्ट दिया, वो लायक तहसीन है। मुबस्सिरीन बताते हैं, सबसे अहम बात यह है कि ओपन मार्केट में डॉलर का कारोबार कियास आराइयों पर चलता है और इसी बुनियाद पर उसकी कीमत बढ़ रही थी। गुज़श्ता 2-3 दिन में डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन ने भी इस सिलसिले में काम दिखाया। जैसे कि पेशावर में 2 बड़ी गैर लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के खिलाफ एक्शन हुआ, तो उसके बाद ग्रे मार्केट में काम रुक गया। जब ग्रे मार्केट में काम रुका तो उसका असर ओपन मार्केट पर भी आना ही था और ग्रे मार्केट के खिलाफ क्रैकडाउन आर्मी चीफ ने ही शुरू किया। अब हालत ये है कि फिलहाल ग्रे मार्केट पर क्रैकडाउन की वजह से कोई खरीदार नहीं। दोस्तों, इसी तरह IMF की शर्त के तहत डॉलर के ओपन मार्केट और इंटरबैंक मार्केट रेट के दरमियान फर्क को 1.25% तक महदूद रखना है। नवंबर में IMF वफद ने पाकिस्तान में अगले प्रोग्राम के अगले जायजे के लिए आना है और इससे पहले ये फर्क कायम करना जरूरी है। हुकूमती इक़दामात इसी तनाज़र में उठाए जा रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ का किरदार नागुज़ीर है। मालियाती मुबस्सिरीन बताते हैं, ये बात सही है कि पेशावर में ग्रे मार्केट में क्रैकडाउन के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि डॉलर वहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि इस मार्केट में काम करने वाले अफराद फिलहाल घबरा रहे हैं। इसी तरह एक्सचेंज कंपनियों से भी जांच पड़ताल हो रही है, जिसके बाद खरीदार फिलहाल आने से कतरा रहे हैं। वरना दूसरी तरफ सूरत हाल ऐसी नहीं कि डॉलर की सप्लाई बढ़ गई और उससे उसकी कीमत गिर गई। नाजरीन, असल मसला यही आ रहा था कि मुल्क में चंद काली भेड़ों ने अपनी खुद साख्ता मुईशत कायम कर ली थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मुईशत पर मनफी असर पड़ रहा था। पाकिस्तान में डॉलर की इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट के साथ ग्रे मार्केट का नाम भी अक्सर सुनने में आता है। वहाँ डॉलर का रेट दोनों मार्केटों से ज्यादा होता है। यही ग्रे मार्केट दरअसल पाकिस्तानी मुईशत को खा रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं हो रहा था। ग्रे मार्केट एक गैर कानूनी मार्केट है, यानी इसमें काम करने वाले अफराद बगैर किसी लाइसेंस या हुकूमती कवायद ज़वाबित के साथ काम कर रहे हैं। पहले तो हवाला हुंडी को ग्रे मार्केट समझा जाता था,
लेकिन अब इसमें डॉलर की कैश की सूरत में खरीदो फरोख्त भी शुरू हो चुकी है। जब इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर खरीदा और बेचा जाता है तो इसकी बाकायदा दस्तावेजात होते हैं कि कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है। ताहम ग्रे मार्केट में ऐसी कोई चीज़ नहीं, वहाँ बिना किसी दस्तावेज के डॉलर की खरीदो फरोख्त होती है। हम कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट दरअसल एक गैर कानूनी मार्केट है, जिसे अक्सर लोग खुद साख्ता मईशत कहते हैं। इसमें बड़े कमर्शियल सेंटर्स, दूसरे कारोबारी जगहों पर मुख्तलिफ अशिया की खरीदो फरोख्त के पसे पर्दा डॉलर की खरीदो फरोख्त भी होती है। मसलन कोई मोबाइल शॉप वाला जहां मोबाइल की खरीदो फरोख्त कर रहा है तो वो उसकी यार्ड में डॉलर की खरीदो फरोख्त भी करता है। इसके क्लाइंट्स को उसका पता होता है। इसके साथ कुछ एक्सचेंज कंपनियां भी ग्रे मार्केट में काम करती हैं। मसलन एक शख्स किसी एक्सचेंज कंपनी से डॉलर 300 रुपये पर खरीदने गया तो उसे कहा गया कि इस रेट पर दस्तयाब नहीं और ये डॉलर उसे 325 के रेट पर मिलेगा। अगर जो उस वक्त मार्केट का रेट 320 होता है, ये भी डॉलर की ग्रे मार्केट है जो एक्सचेंज कंपनियों के अंदर भी काम करती है। दोस्तों, गुज़श्ता माली साल में पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर के कम तरसीलाते ज़र मिले। ये तरसीलाते ज़र पाकिस्तान तो आए, ताहम ये ग्रे मार्केट के जरिए पाकिस्तान आए और इनकी कोई दस्तावेज नहीं, क्योंकि ये बैंकारी चैनल के जरिए पाकिस्तान नहीं पहुंचे। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ भी इक़दामात उठाने का हालिया दिनों में ऐलान किया गया। मुल्क के निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस सिलसिले में ऐलान किया कि इजनास और करेंसी की स्मगलिंग किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहाँ तक डॉलर की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बात है तो वो फ़िलहाल नहीं हो रही, या अगर हो रही है तो बहुत महदूद पैमाने पर हो रही है, क्योंकि मार्केट में डॉलर की सप्लाई ही कम है। वरना स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर खरीद कर ज़खायर बढ़ा लेता है। ताहम उन्होंने डॉलर की स्मगलिंग होती है और ये ईरान और अफगानिस्तान को होती है। स्मगलिंग का जो माल पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों से आता है उसकी अदायगी डॉलरों में होती है, और इसी तरह वो अफगान जिनका पाकिस्तान में आना जाना लगा रहता है वो रुपये के बदले डॉलर ले जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में तो डॉलर कहीं से आते नहीं और वो पाकिस्तान ही वाहिद मार्केट है जहां से वो डॉलर ले जा सकते हैं। इसी तरह ईरान से होने वाली स्मगलिंग पर हुकूमत ने जानबूझकर चुप साधी हुई है। ताहम इसके लिए भी डॉलर की ज़रूरत होती है जो स्मगलिंग के ज़ुमरे में आती है, क्योंकि इसका बैंकिंग सिस्टम में इंदराज नहीं होता। स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात तो होने चाहिए, लेकिन उन्हें मुस्तकिल बुनियादों पर होना चाहिए, क्योंकि ये हकीकत है कि डॉलर जहां से स्मगल होकर पड़ोसी मुल्क में जाता है, ताहम ये वक्ती इक़दाम नहीं होना चाहिए बल्कि मुस्तकिल बुनियादों पर इसका हल निकलना चाहिए। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जिस तरह मईशत पर संजीदगी से कारकर्दगी दिखा रहे हैं वो काबिल दाद है। इससे पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा भी हो रहा है। आर्मी चीफ की ताजिर बरादरी से सिर्फ 2 मुलाकातों के बाद ब्लैक मार्केट ठप हो गई है और काली भेड़ें चुप रही हैं। इसी तरह खुद साख्ता ग्रे मईशत भी तबाह हो रही है। यूँ समझ लें कि पाकिस्तान के अच्छे दिन वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह।